तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। महाराष्ट्र के बीड में 2 विधायकों के घर जलाए गए, एनसीपी दफ्तर में भी आग लगाई, मराठा आरक्षण आंदोलन समर्थकों ने कई गाड़ियां भी फूकी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को बीड में 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी। वहीं सदर पवार गुट के एनसीपी का दफ्तर भी जला दिया। प्रदर्शनकारियों ने बीड के माजल गांव में विधायक प्रकाश सोलंके के घर और दफ्तर पर पथराव किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने यहां दर्जनों बाइक और कार को भी फूंक दिया। वहीं देर शाम बीड में ही एक और एनसीपी विधायक संदीप अक्षीर सागर का भी घर जला दिया गया। मराठा आरक्षण आंदोलन इस साल अगस्त से ही चल रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर 11 दिनों में 13 लोग सुसाइड कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश में आपस में टकराई 2 ट्रेनें, एरियल व्यू से समझे हाल। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में विशाखापट्टनम से पलासा पैसेंजर को विशाखापट्टनम से रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे ने जून के महीने में ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत। दिल्ली शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता तो मनीष सिसोदिया दोबारा जमानत की याचिका दाखिल कर सकते हैं। रिहाई के लिए हर कोशिश करेंगे, कतर में मौत की सजा पाए पूर्व नेवी अफसरों के परिजनों से बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कतर में जिन 8 भारतीयों को फांसी की सजा मिली हुई है उनके परिजनों से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल बात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि सभी पूर्व नौसेना कर्मियों की रिहाई की भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री और अधिकारियों के साथ परिजनों की करीब 3 घंटे तक मुलाकात चली। इन पूर्व अधिकारियों को बीते साल जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और हाल ही में उनको सजाए मौत सुनाई गई थी। पुलवामा में यूपी के मजदूर की टारगेट किलिंग, 24 घंटे में घाटी में दूसरा टेरर अटैक। कल श्रीनगर में इंस्पेक्टर को गोली मारी गई थी। साउथ कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर की हत्या कर दी। घटना नोपरा इलाके की है। मजदूर की पहचान मुकेश कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस ने जानकारी दी है कि मुकेश को सोमवार दोपहर 12:30 बजे आतंकियों ने गोली मारी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कश्मीरी घाटी में ये 24 घंटे के अंदर दूसरा आतंकी हमला है। रविवार शाम श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक आतंकी ने पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर वानी को 3 गोलियां मारी थी। गोलियां उनके पेट, गर्दन और आंख में लगी। फिलहाल वे अस्पताल में भर्ती है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली थी। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान बीआरएस के सांसद प्रभाकर रेड्डी पर चाकू से हमला, हमलावर गिरफ्तार। सिद्दीपेट में सोमवार को इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्रभाकर रेड्डी एक पादरी के घर की ओर जा रहे थे, तभी भीड़ से एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके पेट में चाकू मार दिया। प्रभाकर रेड्डी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर को रैली में बीआरएस कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। केरल सीरियल ब्लास्ट में बढ़कर 3 हुई मरने वालों की संख्या, सीएम विजयन ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। केरल राज्य में ईसाई प्रार्थना कार्यक्रम के दौरान कम से कम 3 बम धमाकों में मरने वालों की संख्या अब 3 हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि सीरियल धमाकों में 5 की हालत बेहद गंभीर है। अस्पताल में इलाज के दौरान 12 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। इस हादसे में कम से कम 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उधर सीएम विजयन ने इस मामले में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण से सर्दी पर लगा ब्रेक, आ गए गैस चैम्बर वाले दिन, अभी घुटता रहेगा दम। अगले 3-4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर के लोग बढ़े हुए प्रदूषण की वजह से परेशानी झेलेंगे। पूर्वानुमान के अनुसार प्रदूषण के अगले कुछ दिनों में कम होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हवाओं की धीमी रफ्तार, हवा में अधिक नमी और घटते तापमान की वजह से इस समय प्रदूषण बढ़ रहा है। यूं भी नवंबर साल का सबसे प्रदूषित महीना रहता है। मौसम विभाग के अनुसार 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहेगा। इसके बाद अगले 6 दिन भी इसका स्तर खराब से बेहद खराब स्तर में रह सकता है। इस समय राजधानी में मिश्रित दिशाओं से हवाएं आ रही है। इनकी गति में 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आज साउथ ईस्ट दिशा से हवा आएगी। इनकी गति भी 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है। इस समय दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना हो गया कि आम लोग भी असहज महसूस कर रहे हैं। अखिलेश के पीडीए में अब ए से अगड़ा, सपा ने दलित पिछड़ा के साथ 4 ग्रुप को पीडीए में जोड़ा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति में एक बार फिर बदलाव किया है। सोमवार को साइकिल यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने पीडीए के ए में अगड़ा सहित 4 ग्रुप को जोड़ दिया। उन्होंने कहा पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक, अगड़े, आदिवासी और आधी आबादी है। बता दें कि अभी तक समाजवादी पार्टी पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताती थी, लेकिन सोमवार को अखिलेश ने पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक के साथ अगड़े, आदिवासी और आधी आबादी भी बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो विकास कराए वह अगड़ा, जो काम न कराए वह पिछड़ा। पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का इंतजार, जानिए कब आएगी और किसे मिलेगा लाभ।
देश के किसानों को बहुत जल्द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त मिलने वाली है। अभी तक केंद्र सरकार ने 14 किस्तें जारी की है। इसके तहत हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों को 2,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि सालाना 6,000 रुपए सीधे अकाउंट में भेजे जाते हैं। अगर आपने अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किया तो पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जुलाई में जारी की गई थी। अब 15वीं किस्त नवंबर के आखिरी महीने में आने की उम्मीद है। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक योजना के तहत केवाईसी नहीं कराया तो वे जल्द से जल्द करा ले, वरना 15वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। केवाईसी कराने के लिए आपको आधार कार्ड और आधार लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता